नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सियासत की बदली हुई रवायत में कब किसकी एंट्री हो जाए कहना मुश्किल है। अब बहस बूढ़े और शेर पर शुरू हुई। जी हां, बिलासपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस को बूढ़ा बूढ़ी की पार्टी बता दिया। तो जवाब में कांग्रेस भी सामने आई। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पलटवार किया कि कांग्रेस बूढ़ा शेर है और शेर शेर होता है। बात आज इसी पर। पहले रिपोर्ट देखें आप। 100 साल पुरानी कांग्रेस, आज के समय में हम बूढ़ा या बूढ़ी कह सकते हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव की रस्साकशी के बीच केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस को उसकी उम्र याद दिलाई है। सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि किसी बुजुर्ग को भी बूढ़ा बोल दिया जाए तो उसकी भौएं तन जाती हैं, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस को उसकी सियासी उम्र बताकर तंज किया है कि 100 साल की कांग्रेस में अब केवल बूढ़ा बूढ़ी ही रह गए हैं। और आज कांग्रेस के बारे में कहते हैं 100 साल पुरानी कांग्रेस। 100 साल में उसकी क्या हालत होती होगी। आज के समय में हम बूढ़ा या बूढ़ी कह सकते हैं और अब उसमें दम नहीं है कांग्रेस में, ये स्थिति बन गई। आज के समय में हम बूढ़ा या बूढ़ी कह सकते हैं और अब उसमें दम नहीं है कांग्रेस में, ये स्थिति बन गई। केंद्रीय मंत्री कुलस्ते यही नहीं रुके। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, अध्यक्ष पद का चुनाव और तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए रास्ता भी बता दिया है कि बीजेपी का दरवाजा खुला है, जिसे आना है वो आ जाए। केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने आगे कहा कि कांग्रेस में एक तरफ अध्यक्ष पद के लिए तलाशी खोज चल रही है, लोग नहीं मिल रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि इनके नेता पहले कांग्रेस को जोड़ें, फिर भारत के बारे में बात करें। ये कांग्रेस का मामला है और मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस छोड़ करके लोग भाग रहे हैं अब, और इसीलिए हमारा दरवाजा खुला है, हमारा तो ओपन है। और कांग्रेस में जैसे तलाशी कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, कौन अध्यक्ष बनेगा, उनके पर्यवेक्षक जा रहे हैं, एक कोई यात्रा निकाल रहे हैं, कोई भारत के बारे में जोड़ने की बात करता है। तो पहले तो कांग्रेस को जोड़े, इसके बाद भारत के बारे में बात करना चाहिए। इनने स्वयं इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दिया भारत के अंदर, ये तो सोचना चाहिए कांग्रेस को। बात बूढ़े और बुजुर्ग तक आ गई तो जवाब आना तो लाजमी था। ऐसे में कुलस्ते साहब ने गलत तो कहा नहीं, हाँ तंज का तरीका जरूर गलत हो सकता है। देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का दर्जा तो कांग्रेस को ही हासिल है। इस लिहाज से कांग्रेस ने भी खुद को बूढ़ा तो माना है, लेकिन शेर। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के कांग्रेस को बूढ़ा कहने पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जवाबी हमला किया है कि बूढ़ा शेर भी मजबूत होता है, बूढ़े शेर की भी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। बूढ़ा शेर भी मजबूत होता है, बूढ़ा शेर की तुलना आप नहीं कर सकते। शेर शेर होता है। फग्गन सिंह कुलस्ते को समझना चाहिए। आज देश की जनता भी समझ चुकी है, जो देश की जनता को झूठ बोल के सरकार में आए हैं, अब देश की जनता समझ चुकी है और 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सियासत की लड़ाई में कभी सिद्धांत हुआ करते थे, वो दौर था नेता एक दूसरे का सम्मान किया करते थे। लेकिन अब बदलते वक्त के साथ सियासत की रवायत भी बदल गई है। कोई उम्र गिना रहा है तो कोई खुद को बूढ़ा शेर बता रहा है। इस लड़ाई में जनता कहां है, किसी को समझ नहीं आ रहा है। लड़ाई से फुर्सत मिले तो सोचिएगा नेताजी, क्योंकि सियासत में जनता सर्वोपरि है। यहां न उम्र की सीमा है, न जन्म का बंधन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आपने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट में साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जैसा कि मोहन मरकाम ने कहा है कि शेर बूढ़ा है लेकिन शेर शेर ही होता है, और निश्चित तौर पर जो सत्ता में है वो शेर है। इस लिहाज से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और छत्तीसगढ़ का शेर कांग्रेस है, ये कहना गलत अभी नहीं होगा। लेकिन वहां पर मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बूढ़ी हो चुकी है, 100 साल पुरानी पार्टी है, बूढ़ी हो चुकी है। कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं। ये बात कही है मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने, और इसी पर अब सियासत शुरू हो गई है और आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं इसी बयान को लेकर। तो चलिए बात आज हम इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं
और फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी। वंदना जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। किस तरीके से देखती हैं आप फग्गन सिंह कुलस्ते के इस बयान को? देखिए, इन लोग का जो बयान है वो एक आप देखेंगे कि हमारा जो कांग्रेस है वो महासागर है। महासागर से अगर हम एक दो लोटा अगर पानी निकाल लेते हैं तो महासागर के पानी जो है यथावत बना रहता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। और रही बात, आप देखेंगे कि करके तोड़ने का काम किया जाता है, और जब उनके पार्टी में अगर कोई नेता शामिल हो जाते हैं, पहले कमीशन खोरी भ्रष्टाचारी का आरोप लगता है, लेकिन जैसे ही उनके पार्टी में अगर कोई शामिल होता है तो वो बेदाग हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात कि आप देखते हैं कि सागर में कभी कभी हलचल बनी रहती है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद वो उनकी स्थिति वो बिल्कुल साफ निर्मित हो जाती है, बस वैसे ही है। और रही बात अपनी जो कांग्रेस पार्टी है, उसको तो खत्म होने की सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी पार्टी है और इसमें से लोगों का विश्वास बहुत ही अधिक जुड़ा हुआ है। तो इन लोग का ये ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं कि पार्टी हमारी खत्म होने वाली है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी यहाँ पर कि कुछ दिन ऐसा होगा कि हमारा जो कांग्रेस पार्टी में ही कन्वर्ट हो जाएगा भाजपा, एक ऐसा भी स्थिति निर्मित होगा। और आपको मैं बता दूंगी कि ऐसे आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की सरकार इतना अच्छा काम कर रही, इतने अच्छे जन मुद्दे में लगातार कार्य कर रही है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री से लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व तक पूरा यहाँ पर इन लोग मंडरा रहे हैं। हर रोज यहाँ पर आप देखेंगे एक दो नेता का यहाँ पर कार्यक्रम रहता है। तो इन लोगों को यहाँ पर कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कौन सी ऑप्शन उतारे कि यहाँ पर भाजपा का नेतृत्व आ जाए। तो इन लोग हमेशा इसी राह पर है और इसी चाह पर है कि यहाँ पर भी देखें कि पहले भी यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन ये लोकतंत्र का जो सरकार बनकर के आया है, यहाँ पर कोई तोड़ नहीं पाया है। और पहले हम देखते हैं कि कई जगह हमारे जो कांग्रेस की सरकार बना हुआ था, लोकतंत्र जो चुन करके आए थे उनको तोड़ने का काम किया गया था। तो ये लोकतंत्र के साथ एक विश्वासघात करते हैं इन लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसीलिए इस तरह से उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस एक विशाल महासागर की तरह है, इसको खत्म करना असंभव है। बिल्कुल वंदना जी, आपने अभी कहा, आपने भी ये माना कि बहुत पुरानी पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है, इसी को ध्यान में रखते हुए फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि अब कांग्रेस पार्टी बूढ़ी हो गई है, लोग उसे छोड़कर जा रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जैसे कि अब बूढ़ी हो गई है वाली बात ही नहीं है। जैसे बूढ़ी हो जाते हैं, लेकिन उनके पीछे आप देखते हैं ना कि एक परिवार का रहता है कि बूढ़ी हो जाते हैं, लेकिन उनके पीछे संतान रहते हैं, उनके संतान आगे इस चीज को चलाते हैं, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं, फिर उसके पीछे संतान आते चलती है। तो ये जो परंपरा है लगातार चलती रहती है। मतलब ऐसे नहीं कि अगर आपके बूढ़े हो गए हैं या बूढ़ी हो गई है या शेर ही रहता है ना, अब शेर ही रहता है। बूढ़े और बूढ़ी होने के से उनका जो ताकत कम नहीं होती है। और रही बात, हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार जनहित के लिए कार्य कर रही है, बहुत ही अच्छा सेंट्रल में अच्छा विपक्ष है, जन मुद्दों के पे कार्य कर रही है, चाहे महंगाई के मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे हैं, चाहे आप देखेंगे कि महिलाओं के साथ कितना अपराध हो रहा है, उनके मुद्दों को उठाते जा रही है। उनके पास कोई ऑप्शन और नजर नहीं आता, क्योंकि जो राहुल गांधी जी है, राहुल गांधी जी जिस तरह से करारा जवाब देते हैं मोदी जी को, तो उनके जो करारा जवाब से इन लोग एक तरह से बहुत ही विचलित हो जाते हैं, और विचलित होने के कारण ही लोग ऐसे बयानबाजी करते हैं। ठीक है वंदना जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और बीजेपी से मुकेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। वंदना जी को आप सुन रहे होंगे, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी भले ही बूढ़ी हो गई हो, लेकिन युवा चेहरे भी कांग्रेस पार्टी से लगातार जुड़ते ही जा रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा जब हर कहीं बस कांग्रेस पार्टी होगी। मुकेश जी, देखिए, कहीं ना कहीं ना पार्टी इतनी पुरानी हो गई है और पार्टी के अंदर के सोच भी कहीं ना कहीं इनके बदले नहीं है। तो यदि सोच युवा हो, सोच यदि जमाने के साथ हो और सोच युवा हो और देश के प्रति उनकी निष्ठा युवा हो, तो वो पार्टी में दम होता है, उस पार्टी में आकर्षण होता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से उन्हीं के पार्टी के लोगों का मोह भंग हो रहा है। तो ये हमारे कुलस्ते जी ने कहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से लोगों का मोह भंग हो रहा है।
कांग्रेस पार्टी में अब वो लीडरशिप नहीं बचा, जो पुराने पार्टी में पुराने लोग थे उस प्रकार के लोग नहीं बचे, इसलिए ये इस पार्टी से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और ये स्थिति सभी जगह है। छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा होगा पिछले दिनों यहाँ से भी कांग्रेस पार्टी से छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में लोग आए और लगातार कांग्रेस पार्टी में 50-50 साल पुराने लोग यदि पार्टी छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पार्टी के कार्य प्रणाली में प्रश्न चिन्ह उठता है। और वही चीज हो रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ में। और कांग्रेस पार्टी से लोगों का मोह भंग भी हो गया है। आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी कहाँ बची है, कहाँ बची है? आप देखते जाइए, दो प्रदेशों को छोड़ के पूरे देश से कांग्रेस पार्टी सिमट गई है। तो इसका कारण है कांग्रेस पार्टी को जो वास्तव में जनता के प्रति जो दायित्व है, राष्ट्र के प्रति जो उनकी दायित्व है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और इसको लेके उनके पार्टी के लोग, उनके पार्टी के नेता अब उस पार्टी में रहना नहीं चाहते हैं। ये दिख रहा है, ये सभी दूर दिख रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली पहले जैसी थी अब वैसी अब रही नहीं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के देश के प्रति जो जिम्मेदारी थी उसमें भी कमी आई है। तो ये कांग्रेस पार्टी से लोगों का मोह भंग होना ही है, इसलिए लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। बिल्कुल। मुकेश जी, बाकी सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या कुछ कहेंगे? छत्तीसगढ़ में तो सरकार कांग्रेस की ही है ना, और इसी वजह से कह रहे हैं कि मोहन मरकाम जी की बूढ़ी जरूर है लेकिन शेर है, और शेर शेर ही होता है। देखिए, जिस उद्देश्य से जनता सरकार में बिठाती है उस उद्देश्य को आप कितना पूरा कर रहे हैं ये देखने की आवश्यकता है। आपने क्या वादे जनता से किए थे? छत्तीसगढ़ में आने के, सरकार में आने के समय क्या वादे आपने किए थे और क्यों सरकार में आए? आप कोई भी काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं आपको सरकार में बिठाने के बाद लोगों को ये लगने लगा है ये तो विकास विरोधी सरकार है। सरकार के कथनी और करनी में फर्क है। सरकार ने कहा कुछ है और कर कुछ रहे हैं। विकास कहीं दिखता नहीं, सरकार नाम की चीज दिखती नहीं। कोई वर्ग खुश नहीं है, चाहे युवा हो, महिला हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, किसान हो, नौजवान, सभी लोग दुखी हैं। तो छत्तीसगढ़ के अंदर भी वही स्थिति है। कांग्रेस के प्रति लोगों का मोह भंग हुआ है। लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी के समय के कार्यकाल को याद कर रहे हैं, उसके विकास को याद कर रहे हैं। आज वो चीज कांग्रेस की सरकार में दिखती नहीं है। सड़कें खराब है, वादा पूरा किया नहीं। शराबबंदी की बात करके आप आए थे, शराबबंदी आपने किया नहीं। बेरोजगारी भत्ता की बात किए थे, युवाओं के साथ में न्याय आपने किया नहीं। तो महिलाओं को आप मिड डे मील से अलग करके हजारों की संख्या में उनको बेरोजगार कर दिए। तो कहीं ना कहीं स्थिति आपको आंदोलन के लिए स्थान बदलना पड़ रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है। ऐसे आंदोलन की स्थिति बनती है। इसका अर्थ क्या होता है कि कहीं ना कहीं सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है। बिल्कुल, जनता ऊब चुकी है इस सरकार से। ठीक है। वंदना जी, एक चीज और, फग्गन सिंह कुलस्ते ने यह भी कहा है कि लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। गुटबाजी पर कहीं ना कहीं यहां पर फोकस किया है, गुटबाजी का जिक्र किया है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि राजस्थान में क्या कुछ घटनाक्रम हुआ। देखिए, गुटबाजी वाली जैसे कुछ बात नहीं रहती है। जैसे कि 4 बर्तन रहता तो बर्तन की तो खड़कने की आवाज आती है। और आप देखेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी है बहुत बड़े परिवार की है, इसमें बहुत सारे सदस्य हैं। जैसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि विशाल महासागर है, तो इसमें थोड़ी सी उतल फुतल होती है इसमें, और ऐसे कोई बात नहीं है। और रही बात, जैसे मेरे भाई बोल रहे थे, उनको सुन रही थी मैं, शराबबंदी की बात बोल रहे थे। अरे भाई, 15 साल के शासन आप लोग का था, तो 15 साल में तो कभी आप लोग की मंशा नहीं बनी शराबबंदी की। करके चुनाव में हम नहीं आए थे। सुनिए मुकेश भाई, देखिए, चिल्लाने से जो सही बात है वो गलत नहीं हो सकती। नहीं, आप सुनने की साहस रखिए,
15 साल के शासन बोलिए, में बोलिए, आपने बताइए, आपकी क्यों कभी हो रहा है मंशा शराबबंदी? 15 साल के शासन में आपकी कभी मंशा नहीं रही। हमारी मंशा है शराबबंदी का और हम उस पर स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। और आपकी वाकई में अगर मंशा रहती तो राजनीतिक पार्टी में जब हम लोग भाजपा विधायकों का नाम मांगा गया तो आप लोग भाजपा विधायक क्यों शामिल नहीं हुआ? वाकई में उनकी अगर मंशा है शराबबंदी का तो बिल्कुल भाजपा विधायक को शामिल होना चाहिए। इधर भाजपा नेता शराब तस्करी करते हुए पकड़े जा रहे हैं, उधर भाजपा नेत्रियां और भाजपा के नेता लोग शराबबंदी की बात कर रहे हैं। वाकई में आप देखेंगे कि भाजपा विधायक जो बांधी है बहुत ही वरिष्ठ विधायक बांधी जो क्या बोलते हैं, अरे शराब की बात तो दो दूर, आप लोग को तो गांजा। ठीक है वंदना जी केवल राजस्थान ही नहीं, और पिछले दिनों हमने देखा था गोवा में भी कुछ सियासी उठापटक हुई थी। 8 विधायक थे वो बीजेपी में ज्वाइन हो गए थे, इस्तीफा दे दिया था उन्होंने, और इसी वजह से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जिनको चाह रहती है कि पद की अधिक लालसा रहती है, ऐसे लोग छोड़ करके जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का जो राजनीतिक में ज्यादा दिन नहीं रहता है, क्योंकि राजनीति जो रहता है एक समाज के लिए काम करने के लिए बहुत अच्छा अवसर रहता है। जिन लोग वाकई में समाज का काम करने की इच्छुक है और जो इच्छा रखते हैं वो कांग्रेस पार्टी में रहते हैं, लेकिन जिनको ज्यादा चाह रहती है, जिनको ज्यादा लालसा रहती है, जिनकी ज्यादा लोभ बढ़ जाती है, उन लोग पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप के दौर लग रहे हैं, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते के बयान ने नई बहस को जन्म दे दिया। वंदना जी बहुत धन्यवाद, मुकेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।